Hello everybody, good morning. तो वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर वीडियो फंड ऑफ द डे। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, ये फंड ऑफ द डे वो सीरीज है जहां पर हर वीडियो आपको गारंटी 4 नंबर दिलवाती है। हम इंपॉर्टेंट 50 टॉपिक्स कर रहे हैं न्यू एनसीईआरटी से। एक भी टॉपिक, एक भी वीडियो मिस करने वाली नहीं है, क्योंकि ये एट लास्ट एक 50 टॉपिक्स का ऐसा खजाना आपको बनाकर दे देगी जो लास्ट मोमेंट रिवीजन में आपकी बहुत मदद करने वाला है। और हर एक टॉपिक कहीं ना कहीं हमें गारंटी क्वेश्चन के पास लेके जाता है इन नीट 2024। तो शुरू करते हैं। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड माय नेम इज नितिका बत्रा, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। हम डिस्कस करेंगे न्यू एनसीईआरटी का फंडा नंबर 3। जिनको कंफ्यूजन हो रहा है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स फंडा नंबर 1 था, बट हाँ वो ओल्ड एनसीईआरटी का टॉपिक था। हम न्यू एनसीईआरटी के फिर से 50 टॉपिक्स ले रहे हैं, जिसमें हम 2 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा, फिर हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का टॉपिक पढ़ा, वायरस, वायरोइड, लाइकन्स एंड प्रियॉन्स, है ना, प्रियॉन्स एंड लाइकन्स। ठीक है, तो क्योंकि हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा, वहीं पर लिविंग वर्ल्ड का एक टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, क्या, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। तो ये हमारे पास न्यू एनसीईआरटी से आ रहा है फंडा नंबर 3। अब क्या बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए बेटा, लिविंग वर्ल्ड ऑलरेडी बहुत छोटा सा चैप्टर है, जिसके अंदर से भी रैशनलाइज्ड कंटेंट में व्हाट इज लिविंग हटा दिया गया है, टेक्सोनोमिकल एड्स हटा दिए गए हैं। इनके 4 तो टॉपिक थे इस चैप्टर में। व्हाट इज लिविंग था, डाइवर्सिटी था इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज था और टेक्सोनोमिकल एड्स था। पहला और फोर्थ टॉपिक हटा दिया, बचे 2 टॉपिक, जिनमें से टेक्सोनोमिक कैटेगरी ही एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आने का चांस है, क्योंकि यहीं से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आना है वो हम यहीं पर पढ़कर खत्म कर लेते हैं, तो ये तो हमें गारंटी क्वेश्चन की तरफ लेकर जाएगा ही जाएगा। क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। अब टेक्सोनोमिक कैटेगरीज वही हम करेंगे, साथ साथ में याद करते चलेंगे, जहां से क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज की बच्चे अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले आपको समझना होगा थोड़ा सा एटलीस्ट कि टेक्सोनोमी होता क्या है ना। जो पिछला टॉपिक होता है टेक्सोनोमिक कैटेगरी से पहले, जिसमें आप पढ़ते हो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में, वहां पर आपको बताया जाता है कि टेक्सोनोमी है क्या। टेक्सोनोमी में हम क्या करते हैं, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, इस धरती पर जितने भी ऑर्गेनिज्म्स अवेलेबल हैं उन्हें हम स्पेसिफिक कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई करते हैं। और जो भी प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस हम यूज करते हैं इस क्लासिफिकेशन के लिए, उसको ही हम क्या कहते हैं, टेक्सोनोमी। हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, 1.6 से 1.7 मिलियन का डेटा आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये तो वो ऑर्गेनिज्म है जिनकी हम टेक्सोनोमी कर चुके हैं, जिनको हम आज के टाइम में पहचानते हैं। तो हमने सोचा अगर इतनी सारी डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इनको स्टडी करना मुश्किल होगा, तो इनकी स्टडी को इजी करने के लिए कौन किसके ज्यादा सिमिलर है, सारे सिमिलर वालों को एक ग्रुप में डाल दो, जो बाकी सिमिलर है उनको ग्रुप बी में डाल दो, जो आपस में सिमिलर है ग्रुप सी में डाल दो, है ना। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जिनकी आपस में सिमिलैरिटीज है उनको हमने अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया। और इस क्लासिफिकेशन के लिए जो प्रिंसिपल हमने यूज किया, क्योंकि इतना इजी तो नहीं था इतने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना, तो जो प्रिंसिपल हमने यूज किया, जो प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है बेटा, टेक्सोनोमी। तो टेक्सोनोमी की डेफिनेशन हमारे पास क्या आती है, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, principles and processes that are used to classify organisms in certain categories बेस्ड ऑन, हवा में तो ये नहीं कर देंगे, किसी ना किसी तो बेसिस पर करेंगे। तो किसके बेसिस पर किया बेटा, हमने कुछ कुछ फीचर्स देखे और सिमिलर फीचर्स वाले ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में डाल दिया, कुछ ऑर्गेनिज्म जो आपस में सिमिलैरिटी दिखा रहे थे उनको बी ग्रुप में डाल दिया, और कुछ और ऑर्गेनिज्म जो आपस में सिमिलैरिटी दिखा रहे थे उनको ग्रुप सी में डाल दिया। तो ये क्लासिफिकेशन करने के लिए इन सर्टेन कैटेगरीज बेस्ड ऑन similarities and dissimilarities, based on similarities एंड डिसिमिलैरिटीज। ठीक है, ये बात हमको समझ में आती है, बहुत सिंपल सी चीज है कि सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पर मैंने क्या किया, अलग अलग ग्रुप में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया। इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन करने के लिए जो प्रिंसिपल्स और प्रोसेस आपने यूज किए बेटा, उसे कहते हैं टेक्सोनोमी, है ना। क्या प्रिंसिपल यूज करते हैं, तो टेक्सोनोमी के अंदर आपने पढ़ा है कि 4 अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले आप कोई भी नया ऑर्गेनिज्म देखोगे, आप उसके कैरेक्टर्स को ढूंढने की या क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे कि अच्छा ये कैरेक्टर्स इसके अंदर प्रेजेंट है, जिसको हम कहते हैं कैरेक्टराइजेशन। उन कैरेक्टर्स को देखने के बाद उनका करते हैं आइडेंटिफिकेशन। जैसे अगर मैंने कोई नया प्लांट देखा तो सबसे पहले मैं उसके अंदर कैरेक्टर्स देखूंगी कि अच्छा यहाँ पर मुझे एक लीफ जैसा कुछ दिख रहा है, रूट जैसा कुछ दिख रहा है, स्टेम जैसा कुछ दिख रहा है।
फिर उनको मैं आइडेंटिफाई करूंगी, ये लीफ ग्रीन कलर का है, इसकी वेरिएशन इस तरीके की प्रेजेंट है, रूट कौन से तरीके की प्रेजेंट है, आप उनको आइडेंटिफाई करोगे। एक बार आप उनको आइडेंटिफाई कर लोगे तो जिसके साथ भी वो सिमिलैरिटी शो कर रहे होंगे आप उस ग्रुप के अंदर उसको क्लासीफाई कर दोगे, जिसको आप कहते हो क्लासिफिकेशन, जिसको आप कहते हो क्लासिफिकेशन। और एक बार आपने क्लासिफिकेशन कर लिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास क्या आती है, नोमेनक्लेचर। वो प्लांट कहकर तो ताउम्र उसको नहीं बुला सकते, कोई ना कोई नाम तो उसको देना पड़ेगा। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं बेटा, नोमेनक्लेचर। वहां पर हम लोग क्या करते हैं बच्चे, नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं टेक्सोनॉमी के। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी लिनियस हमारे पास आते हैं। इस चैप्टर में बहुत सारे काम लिनियस ने किए हैं, नोमेनक्लेचर के फादर वो आ जाते हैं। हमें इस क्लासिफिकेशन के बारे में सिखाना लिनियस चाचा ने किया था, है ना। तो बहुत सारा काम जो है कैरोलस लिनियस का यहाँ पर है, और उनका नाम तो हमें साइंटिस्ट के जो है हाईलाइट्स में याद रखना ही रखना। टेक्सोनॉमी क्या है हमें पता चलेगा कि ठीक है, हमें कुछ प्रिंसिपल्स लगते हैं जिसके बेसिस पर हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं। अब जब हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं तो किसमें करते हैं, हमने कोई ग्रुप बना रखा होगा, कोई कैटेगरी बना रखी होगी, जिन कैटेगरीज के अंदर मैं उस ऑर्गेनिज्म को रखती हूँ कि अच्छा इस वाले को एनिमल में रख दो, इसको प्लांट में रख दो, इसको डाइकोट में रख दो, इसको मोनोकोट में रख दो। पहले मुझे कुछ कैटेगरीज बनानी पड़ेंगी तभी मैं टेक्सोनॉमी कर पाऊंगी। वही कैटेगरी हम पढ़ते हैं किस टॉपिक के अंदर, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के अंदर। सो देर आर दिस स्टेप्स ऑफ रैंक्स, या फिर हमारे पास स्टेप्स होती हैं सर्टेन कैटेगरीज या रैंक्स की, जिसके अंदर हम ये टेक्सोनॉमी करते हैं, और उन्हें ही हम क्या कहते हैं, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। हमारे पास सर्टेन रैंक्स है, ग्रुप्स है ना, रैंक्स है, ग्रुप्स है, जो कि एक पर्टिकुलर लेवल्स के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। ये जो रैंक्स और ग्रुप्स in which वेरियस ऑर्गेनिज्म्स, अलग अलग ऑर्गेनिज्म को आपने क्लासिफाई किया है, आर क्लासिफाइड, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। हमने बहुत सारी, हमारे पास ऐसी रैंक्स है, ऐसे ग्रुप्स है, ऐसी कैटेगरीज है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म को रखते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। ठीक है, अगर आपके पास वर्ड यूज होता है कैटेगरी, या आपके पास वर्ड यूज होता है रैंक, या आपके पास वर्ड यूज होता है ग्रुप, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सेम ही नाम इन सबके लिए यूज कर सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत की बात क्या आती है कि आपके पास एक वर्ड आता है विच इज टेक्सोन। अब ये स्पेसिफिकली एनसीईआरटी भी बताती है, टेक्सोन को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी रहता है। टेक्सोन क्या है बेटा, जो ये टेक्सोनोमिक कैटेगरीज आपके पास हैं, इनके लिए जो साइंटिफिक वर्ड यूज किया जाता है उसे कहते हैं टेक्सोन, उसे कहते हैं टेक्सोन। साइंटिफिक वर्ड, अभी इसका मतलब समझाऊंगी तो एकदम क्लियर हो जाएगा। साइंटिफिक वर्ड यूज्ड फॉर कैटेगरी, कैटेगरी के लिए जो साइंटिफिक वर्ड यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, टेक्सोन। आज के टाइम में हम कुछ कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। तो अगर मैं आपके सामने वर्ड यूज करती हूँ किंगडम, मैं आपके सामने वर्ड यूज करती हूँ फाइलम या फिर डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, तो आप सब इन नामों को पहचानते हो, इन नामों को समझते हो। ये जो हेडिंग्स हम यूज कर रहे हैं ये कैटेगरीज हैं। अगर आज के टाइम में एक नया पौधा, एक नया प्लांट आपके पास है और आप उसकी टेक्सोनोमी करना जानते हो, तो आप उसको पहचानोगे, उसके कैरेक्टर्स पहचानोगे, आइडेंटिफाई करोगे, फिर आप उसको कहीं ना कहीं कैटेगराइज करोगे। कैटेगराइज करने का मतलब आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी स्पीशीज है, कौन से जीनस को बिलोंग कर रहा है, कौन सी फैमिली है, कौन सा ऑर्डर है, क्या क्लास है, क्या फाइलम है यानी कि क्या डिवीजन है, और फाइनली क्या किंगडम है। तो हमारे पास बच्चे ऐसे बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, जिन्हें हम रैंक भी कहते हैं, जिन्हें हम ग्रुप भी कहते हैं। अब ये रैंक ग्रुप कोई मजाक नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है कि कौन सा ग्रुप होता है, कौन सा रैंक होता है, नहीं, हमारे पास फिक्स्ड ग्रुप्स होते हैं, फिक्स्ड रैंक्स होते हैं। काफी मेहनत कर काफी टाइम के बाद साइंटिस्ट ने ये यूनिवर्सल हमारे पास एक पूरी की पूरी लिस्ट तैयार करी है कि अच्छा इस तरीके से हम इन चीजों को क्लासिफाई करेंगे, या इतनी कैटेगरीज हमारे पास होंगी जिसके अंदर हम एक ऑर्गेनिज्म की टेक्सोनोमी किया करेंगे। तो ये जो कैटेगरीज है, ये जो रैंक है, ये जो ग्रुप है, ये बहुत स्पेसिफिक है जिनकी मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। ये सब चीजें बहुत स्पेसिफिक है। पहली चीज ये बहुत स्पेसिफिक है। दूसरी चीज जो इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए इन कैटेगरीज के बारे में, कि ये भी, इनकी भी एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है, इनकी भी एक प्रॉपर हायरार्की होती है, डिपेंडिंग ऑन दी कैरेक्टर्स, सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। आप जब एक नया प्लांट देखोगे, एक नया एनिमल देखोगे, उसकी अपने साथी एनिमल्स, अपने साथी ऑर्गेनिज्म के साथ कितनी सिमिलैरिटी है और कितनी डिससिमिलैरिटी है, इसके बेसिस पर हमने पूरी की पूरी हायरार्की भी बनाई हुई है। ये जो कैटेगरीज हमारे पास होती हैं,
दे आर अरेंज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दे आर अरेंज्ड इन अ हायरार्की, है ना, ऐसे ही नहीं हम लिख देते, एक प्रॉपर हायरार्की हमारे पास होती है हाई से लेकर लो तक इन सब कैटेगरीज की। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की, ठीक है, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। ये टेक्सोनोमिक हायरार्की का डिसेंडिंग ऑर्डर आपके सामने मैं एक बार यहीं पर मेंशन कर दे रही हूँ, हम बाद में इसको एक एक कर डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो इस पूरी कैटेगरीज में सबसे ऊपर सबसे बड़ी जो कैटेगरी हमारे पास आती है वो आती है किंगडम। सबसे ऊपर सबसे हाईएस्ट कैटेगरी हमारे पास कौन सी आती है? किंगडम। किंगडम के बाद जो कैटेगरी हमारे पास आती है वो है फाइलम। फाइलम वर्ड हम अक्सर यूज करते हैं एनिमल्स के लिए, और प्लांट्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिवीजन। टेंशन मत लेना, ये एक एक चीज हम बाद में लिख लेंगे, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आ रहा है? फाइलम आ रहा है। फाइलम के बाद हमारे पास क्या आता है? क्लास। क्लास के बाद ऑर्डर। ऑर्डर के बाद फैमिली, यहां पर लिख दे रही हूं मैं, ऑर्डर के बाद फैमिली। फैमिली के बाद जीनस, और जीनस के बाद स्पीशीज। जीनस के बाद स्पीशीज। अब इन कैटेगरीज को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास 7 टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं, जिन्हें आप रैंक भी कह सकते हो, जिन्हें आप ग्रुप भी कह सकते हो, और ये हाई टू लो एक हायरार्की के अंदर अरेंज्ड होते हैं बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। अगर मैं कहूं दो ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज में है, मतलब वो एक ही ऑर्गेनिज्म है, उनकी फंडामेंटल सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है, फंडामेंटली वो सेम ऑर्गेनिज्म है। अगर मैं कहूं कि दो स्पीशीज एक जीनस को बिलोंग करते हैं, तब भी उनमें सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे मैं इस पूरी रैंक, इस पूरी हायरार्की के अंदर ऊपर जाती जाऊंगी और किंगडम तक आऊंगी, और फिर ये बात आपको कहूंगी कि बेटा दो ऑर्गेनिज्म सेम किंगडम को बिलोंग कर रहे हैं, जैसे हम हो गए और कुत्ते बिल्ली हो गए, डॉग्स एंड कैट्स हो गए, हम सब सेम किंगडम को बिलोंग कर रहे हैं, हम सब एनिमल हैं। हम हो गए चींटी, इंसेक्ट हो गया, हम सब सेम किंगडम को बिलोंग करते हैं, एनिमल को बिलोंग करते हैं। तो दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं जो सेम किंगडम को बिलोंग करें, लेकिन हम में उतनी सिमिलैरिटीज नहीं है। तो जैसे जैसे हम इस हायरार्की में ऊपर की तरफ जाते जाते आपस में सिमिलैरिटीज कम होती जाती है। इसके बारे में हम डिटेल में भी डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन यहीं से आता है। क्या आपसे टेक्सोनोमिक कैटेगरीज की डेफिनेशन पूछेंगे? नहीं। आपको पता होना चाहिए कि सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए ऐसी मेरे पास 8 कैटेगरीज होती हैं, और ये कैटेगरीज रैंडम नहीं होती, ये एक सीक्वेंस में स्टेप्स में अरेंज्ड होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की, ठीक है। लेकिन एक चीज रह गई, टेक्सोन। टेक्सोन क्या होता है? अब जब मैं कह रही हूं, जब मैं वर्ड यूज करती हूँ किंगडम, मैं वर्ड यूज करती हूँ क्लास, मैं वर्ड यूज करती हूँ फैमिली, मैं वर्ड यूज करती हूँ फाइलम, तो हम कैटेगरी की बात करें, हम रैंक की बात करें, हम क्लास की बात करें। लेकिन वहीं जब मैं वर्ड यूज करती हूँ एनिमेलिया, जब मैं वर्ड यूज करती हूँ प्लांटी, जब मैं वर्ड यूज करती हूँ मोनोकॉटलीडनी, जब मैं वर्ड यूज करती हूँ जिम्नोस्पर्म, वर्ड यूज करते हैं प्राइमेट्स, है ना, इंसेक्टा, जब मैं वो स्पेसिफिक फाइलम, वो स्पेसिफिक क्लास, वो स्पेसिफिक ऑर्डर जैसे पॉलीमोनियल्स, उनकी बात करती हूँ, तब हम टेक्सोन के बारे में बात करें, कैटेगरी के बारे में नहीं। इन कैटेगरी के अंदर बहुत सारे हमने नाम रखे हुए हैं, वो जो साइंटिफिक नेम एक पर्टिकुलर कैटेगरीज के लिए हम यूज करते हैं, उन्हें हम कहते हैं टेक्सोन। फॉर एग्जाम्पल, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम होमोसेपियंस हैं, मैं हमारे लिए इन कैटेगरीज की बात करूंगी। अगर मेरे जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म यहाँ पर खड़ा है और हम उसकी टेक्सोनोमी करना चाहते हैं, या मेरी हम टेक्सोनोमी करना चाहते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि मैं किसी ना किसी किंगडम को बिलोंग करूंगी, किसी फाइलम को बिलोंग करूंगी, किसी क्लास को, किसी ऑर्डर को, किसी फैमिली को, किसी जीनस को, किसी स्पीशीज को। समझ में आता है? मैं अगर ये बात कहती हूँ कि मैं किंगडम एनिमेलिया को बिलोंग करती हूँ, तो एनिमेलिया टेक्सोन है। अगर मैं कह रही हूँ कि फाइलम कॉर्डेटा को बिलोंग करती हूँ, कॉर्डेटा टेक्सोन है। क्लास मैमेलिया है, ऑर्डर प्राइमेटा है, फैमिली होमिनिडी है, जीनस होमो है, और स्पीशीज सेपियंस है। ये पूरा का पूरा जो स्पेसिफिक एड्रेस मैंने मेरा बताया, जिसमें हमने इतनी सारी साइंटिफिक टर्म यूज करी, वो सब क्या थे बेटा? टेक्सोन। अब आई होप आपको कैटेगरी और टेक्सोन में डिफरेंस समझ में आता हो। क्लासिफाई करना है, बहुत सारी कैटेगरीज है, इन कैटेगरीज के लिए जो साइंटिफिक टर्म यूज होता है उसे हम टेक्सोन कहते हैं। मैं कुछ टेक्सोन के एग्जांपल्स यहाँ पर लिख देती हूँ। जब मैं वर्ड यूज कर रही हूँ एनिमेलिया, अगर मैं वर्ड यूज कर रही हूँ कोडेटा, है ना, मेमेलिया, प्राइमेटा, ये सारे साइंटिफिक टर्म्स इन कैटेगरीज के लिए जब हम यूज करते हैं, तब हम टेक्सोन की बात कर रहे होते हैं, तब हम टेक्सोन की बात कर रहे होते हैं। तो कैटेगरीज आपको समझ में आ गया। कैटेगरीज रैंडम नहीं होती, एक हायरार्की में होती है, उसे टेक्सोनोमिक हायरार्की कहते हैं, ये भी हमको समझ में आ गया। इस टेक्सोनोमिक हायरार्की में हमको पता होना चाहिए, ये जो अरेंजमेंट मैंने आपके सामने बनाई है, ये डिसेंडिंग है।
यानी हाईएस्ट टू लोएस्ट बनाया है। अब एक एक करके इनको समझना होता है क्योंकि इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन से कभी नहीं आता बट एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, सबसे छोटी वाली कैटेगरी से शुरुआत करेंगे और हाईएस्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे, स्पीशीज से। अब क्या होती है स्पीशीज, कैसे पहचानेंगे हम स्पीशीज को, या आपसे डेफिनेशन पूछेगा, नहीं, हमें तो कैटेगरी समझनी है। तो हमें इतना पता है, कोई दो ऑर्गेनिज्म अगर सेम स्पीशीज को बिलोंग कर रहे हैं तो उनमें फंडामेंटल सिमिलैरिटी है। मुझे इतनी चीज पता है कि उनमें फंडामेंटल सिमिलैरिटी है, मतलब वो बहुत ज्यादा सेम है, एकदम बेसिक लेवल पर भी आपको उनमें सिमिलैरिटीज मिलेगी, वो बहुत ही ज्यादा सेम है। इनफैक्ट एक स्पीशीज एक ही होती है। यहाँ पर दो टर्म यूज है कि चाहे मैं मोर्फोलॉजिकली बात करूं कि दिखने में सेम है, मोर्फोलॉजिकली बात करूं, या फिर रिप्रोडक्टिव लेवल पर बात करूं बेटा, है ना, तो दोनों कैरेक्टर्स एक स्पीशीज के सेम होते हैं। अगर मैं कह रही हूं कि ये एक स्पीशीज है, फॉर एग्जांपल ये ए नाम की एक स्पीशीज है, अगर मैं यहाँ पर दोबारा ए लिखती हूं तभी वो सेम स्पीशीज है, मैं यहाँ पर बी लिख दूंगी तो स्पीशीज चेंज हो जाए। स्पीशीज सेम ही होती है, हम सब सेपियंस है, हम सब सिमिलर दिख रहे हैं। मैं सेपियंस की जगह अगर कोई और वर्ड यूज करती हूँ तो स्पीशीज चेंज हो जाएगी, ऑफकोर्स स्पीशीज चेंज हो जाएगी ऑफकोर्स। तो स्पीशीज क्या है, स्पीशीज में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके अंदर फंडामेंटल सिमिलैरिटी है, दिखने में सिमिलैरिटी है, रिप्रोडक्टिव बेसिस पर सिमिलैरिटी है। ये जो रिप्रोडक्टिव वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक साइंटिस्ट हमारे पास थे, अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर वो साइंटिस्ट थे, पहले इनके बारे में पढ़ाया जाता था लेकिन अभी भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इसलिए मैं बता रही हूँ। इन्होंने हमें दिया था बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, इन्होंने हमें दिया था बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, है ना। क्या बताया था इन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज में, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज आपको किसने दिया था, तो अर्नस्ट मेयर ने दिया था। क्या बताया था अर्नस्ट मेयर ने, अर्नस्ट मेयर ने बताया था कि स्पीशीज के अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है, स्पीशीज के अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है, मतलब अगर दो ऑर्गेनिज्म है ना, वो आपस में नेचुरली मेट कर पा रहे हैं तो वो सेम स्पीशीज है, वरना वो सेम स्पीशीज नहीं है। अगर दो दो अलग अलग स्पीशीज है वो कभी आपस में मेट नहीं कर पाएंगे। टाइगर और लायन नेचुरली मेट नहीं कर सकते, हम आर्टिफिशियली मेट करवाते हैं पर वो नेचुरली मेट नहीं कर सकते। तो बहुत बढ़िया सी चीज उन्होंने कही किसी भी स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने की, कि अगर नेचर में वो नेचुरली अपने आप से मेट कर पा रहे हैं तो वो सेम स्पीशीज है, वरना वो सेम स्पीशीज नहीं है। एक स्पीशीज किसी दूसरी स्पीशीज से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होती है, उसके साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगी, इसका मतलब वो सेम स्पीशीज नहीं है, सीधी सी बात है। तो अर्नस्ट मेयर की डेफिनेशन याद रखना, वरना आपसे डेफिनेशन कोई पूछेंगे नहीं। क्वेश्चन कहां से आता है, एग्जाम्पल से। तो एनसीईआरटी ने 4 अलग अलग एग्जाम्पल की स्पीशीज के अंदर बात करी है। कौन कौन सा एग्जाम्पल, सबसे पहले उन्होंने नाम लिया है जैसे पेंथीरा जीनस का। तो पेंथीरा जीनस में आप कोई भी स्पीशीज ले लीजिए, जैसे पेंथीरा लियो की हम बात कर लेते हैं। पेंथीरा लियो हम जानते हैं लायन है, तो ये लियो यहाँ पर स्पीशीज है और पेंथीरा जीनस है, ये तो नॉमेनक्लेचर में हम लोग पढ़ते हैं। तो लियो एक स्पीशीज हो गया। अब जब तक दूसरी स्पीशीज के लिए मैं लियो वर्ड यूज करूंगी तभी वो सेम स्पीशीज है। लायन के साथ सेम स्पीशीज लायन ही होगी, टाइगर नहीं आ सकता, वो अलग स्पीशीज हो जाएगी, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल आपको दिया। फिर आपको एग्जाम्पल दिए मैंजीफेरा इंडिका का, प्लांट के अंदर मैंजीफेरा इंडिका जिसको आप कहते हैं मैंगो, जो नोमेनक्लेचर में ये एग्जांपल आपने बहुत ज्यादा यूज किया है, तो मैंगो का एग्जांपल एक आपको दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, मैंजीफेरा इंडिका आपके पास आ गया, पेंथीरा लियो आपके पास आ गया। उसके सिवा होमोसेपियंस एक एग्जांपल आपके पास हो जाएगा, होमोसेपियंस का, है ना, होमोसेपियंस का, जिसमें हम ह्यूमन आ जाएंगे, जिसमें हम ह्यूमन आ जाएंगे। एक और एग्जाम्पल ले लो, मस्का डोमेस्टिका, क्योंकि ये एक टेबल है एनसीईआरटी का जहां पर ये दिया हुआ है ना। तो मस्का डोमेस्टिका, डोमेस्टिका, ये मस्का डोमेस्टिका क्या है बेटा, हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई है। इसको अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है, तो हम इसको अंडरलाइन जरूर से करेंगे, ठीक है। तो ये डोमेस्टिका, ये सेपियंस, ये इंडिका, ये लियो, ये सब क्या है, स्पीशीज, सीधी सी बात है। स्पीशीज से हम थोड़ा सा ऊपर गए कैटेगरी में तो हमें क्या दिखाई दिया, जीनस। अब चीजें ईजी होती जाएंगी, कैसे, 2-3 स्पीशीज मुझे मिली, एक स्पीशीज मुझे मिली जो की थी ए, दूसरी मुझे मिली जो की थी बी, तीसरी मुझे मिली जो की थी सी। ये 3 अलग अलग स्पीशीज थी लेकिन इनमें आपस में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी थी, तो मैंने इन तीनों को एक जीनस के अंदर कैटेगराइज कर दिया, जीनस नंबर 1। फिर मुझे एक स्पीशीज मिली, स्पीशीज थी एक्स, ठीक है, एक स्पीशीज मिली, स्पीशीज थी वाई, एक स्पीशीज मिली, स्पीशीज थी जेड। ये एक्स वाली स्पीशीज और सी वाली स्पीशीज के बीच में आपस में ज्यादा सिमिलैरिटी नहीं थी, लेकिन एक्स वाली स्पीशीज की वाई और जेड के साथ बहुत सिमिलैरिटी थी। तो इन तीनों की आपस में सिमिलैरिटी थी, इसलिए इन तीनों को कैटेगराइज कर दिया एक अलग जीनस के अंदर, जीनस 2। बस इतनी सी बात होती।
लोअर कैटेगरी से जब आप हायर कैटेगरी के अंदर जाते हैं, ऑल यू हैव टू डू इज ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज या एग्रीगेटेड स्पीशीज मेक्स जीनस। सिमिलर स्पीशीज जुड़कर एक जीनस बनाती है। ये आपस में सिमिलर थी तो इन्होंने एक जीनस बना लिया, ये आपस में सिमिलर थी तो इन्होंने दूसरा जीनस बना लिया। एनसीईआरटी बहुत सिंपल सी लाइन बोलती है, अ स्पीशीज ऑफ वन जीनस मे बी डिफरेंट फ्रॉम स्पीशीज ऑफ द अनदर जीनस। ऑफ कोर्स इसकी सिमिलैरिटी दूसरे जीनस की स्पीशीज से उतनी नहीं होगी, लेकिन अपने सेम जीनस की अलग अलग स्पीशीज से सिमिलैरिटी होगी। अगर मैं बात करूं ये सी वाली स्पीशीज की, तो ये बी जैसी होगी, लेकिन ये एक्स जैसी नहीं होगी, क्योंकि वो अलग जीनस को बिलोंग करे। अगेन डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछ रहा, बट जीनस क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। अगर मैं कुछ रिलेटेड स्पीशीज आपके पास ले आऊं, तो ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज को आप क्या कहेंगे? जीनस कहेंगे। सीधी सी बात है। अगर हमसे डेफिनेशन नहीं पूछते तो हमसे क्या पूछते हैं? एग्जाम्पल। और एनसीईआरटी का हमें कोई भी एग्जाम्पल मिस नहीं करना है। जीनस के लिए अगर मैं आपसे एग्जाम्पल की बात करती हूँ बेटा, तो जीनस के अंदर आपको दो एग्जाम्पल दिए। एक इन्होंने लिया पेंथीरा वाला जीनस, ठीक है। तो पहला जो बहुत फेमस जीनस का एग्जाम्पल एनसीईआरटी दे रही है, और क्वेश्चन भी इसमें से बहुत ज्यादा आते हैं, पेंथीरा। पेंथीरा जीनस का नाम है, इसके अंदर आने वाली मैं स्पीशीज की बात करती हूँ। तो एक पेंथीरा में मेरे पास आ जाएगी स्पीशीज लियो, जो आप अभी पढ़कर आए थे, जो कि होता है लायन, जो कि होता है लायन। दूसरी स्पीशीज की अगर मैं बात करूंगी तो टिग्रिस, टिग्रिस होता है टाइगर, ठीक है। और तीसरे अगर मैं स्पीशीज की बात करूंगी तो दैट इज पार्डस, और पार्डस होता है लेपर्ड। पार्डस क्या होता है बेटा? लेपर्ड। तो लायन, टाइगर और लेपर्ड देखो, क्या लायन टाइगर से मेटिंग कर सकता है? नहीं। क्या टाइगर लेपर्ड से मेटिंग कर सकता है? नहीं। तो ये सेम स्पीशीज है? नहीं है। लायन अलग स्पीशीज होती है, टाइगर अलग स्पीशीज होती है, लेपर्ड अलग स्पीशीज होता है। तीनों अलग अलग स्पीशीज होते हैं, ये बात हम जानते हैं। लेकिन इन तीनों में इतनी सिमिलैरिटी थी कि इनको ग्रुप कर कर एक जीनस के अंदर रख दिया, विच इज पेंथीरा। सिमिलर इतने भी नहीं थे कि सेम स्पीशीज में रख दूं, पर इतने भी अलग नहीं थे, तो क्या किया? क्लब कर कर एक जीनस के अंदर इनको एग्रीगेट करके रख दिया। ये होता है जीनस। तो ये एग्जाम्पल आपने पढ़ लिया एनिमल के अंदर। दूसरा एग्जाम्पल एनसीईआरटी देती है प्लांट का, बिल्कुल बैलेंस रखती है एनसीईआरटी। अगर एक एनिमल का एग्जाम्पल दिया तो एक प्लांट का भी आपको एग्जाम्पल देती है। प्लांट के एग्जाम्पल में उसने ले रखा है कौन सा जीनस? सोलेनम नाम का जीनस। अब सोलेनम नाम के जीनस के अंदर कौन कौन सी स्पीशीज इंक्लूडेड है? सबसे पहले तो जो सबसे फेमस है हमारे पास, सोलेनम नाइग्रम, ठीक है, सोलेनम ट्यूबरोसम, और सोलेनम, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम और सोलेनम मेलेंजीना, मेलेंजीना, ठीक है, ठीक है। सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम और सोलेनम मेलेंजीना। सोलेनम ट्यूबरोसम क्या है? आलू, पटेटो। सोलेनम मेलेंजीना क्या है? ब्रिंजल, बैंगन। और नाइग्रम क्या है? मकोई, मकोई एक फ्रूट है। अब इन तीनों में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, पर इतनी नहीं है कि सेम स्पीशीज बोल दे, और इतने अलग नहीं है, तो क्या किया? एग्रीगेट कर कर एक जीनस के अंदर रख दिया। नाम क्या था? सोलेनम। आपको एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। तो हमने स्पीशीज पढ़ा, हमने जीनस पढ़ा। जीनस से हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो हमारे पास क्या आती है? फैमिली। किसकी बात करते हैं? फैमिली। अगेन मैं आपसे फैमिली की डेफिनेशन पूछूं तो क्या होगा? ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ एग्रीगेटेड, एग्रीगेटेड जीनस या क्लोजली रिलेटेड जीनस। कुछ जीनस जो आपस में इतने क्लोजली रिलेटेड है, इतने सेम नहीं है कि सेम जीनस में रख दें, पर बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है, तो उन्हें ग्रुप किया, एग्रीगेट किया, और किसके अंदर रख दिया? फैमिली के अंदर रख दिया। तो सिमिलर जीनस को आप किसके अंदर रखते हो? फैमिली के अंदर। डेफिनेशन उतनी काफी है, बट एक एक्स्ट्रा चीज फैमिली वाले पैराग्राफ में एनसीईआरटी में दी हुई है, इसलिए मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ कि जब आप फैमिली का कैटेगराइजेशन कर रहे हो स्पेसिफिकली प्लांट्स के अंदर, एनसीईआरटी क्या कहती है कि आप ये कैटेगराइजेशन कर रहे हो बेटा, और किसके अंदर कर रहे हो? प्लांट्स के अंदर कर रहे हो। तो एक बात याद रखना, इसका कैटेगराइजेशन करते वक्त, फैमिली का कैटेगराइजेशन करते वक्त जो कैरेक्टर्स आप देखते हो, रिप्रोडक्टिव और वेजिटेटिव दोनों देखते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ जुवेनाइल फेज का प्लांट देखा और कैटेगराइज कर दिया, नहीं। आप रिप्रोडक्टिव फीचर भी देखते हो, आप वेजिटेटिव फीचर भी देखते हो। तो फैमिली के कैटेगराइजेशन के लिए स्पेसिफिकली जब प्लांट का कर रहे होंगे, तो रिप्रोडक्टिव प्लस वेजिटेटिव फीचर्स आप दोनों को देखेंगे। रिप्रोडक्टिव प्लस वेजिटेटिव फीचर्स आप दोनों को देखेंगे। क्लियर हुआ? इतनी चीज हमको अच्छे से क्लियर हुई। तो डेफिनेशन तो अगेन हमसे नहीं पूछ रहे, फिर भी हमने वन सेंटेंस के अंदर लिख लिया। हमसे क्या पूछेंगे? एग्जाम्पल। आपको ना एक सिंपल सा ना ट्रेल याद रखना बेटा। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा जीनस, जीनस आपने कौन कौन सा देखा? एक आपने जीनस देख लिया पेंथीरा, एक आपने जीनस देख लिया सोलेना। इसके अंदर आपने लायन भी देखा, टाइगर भी देखा, लेपर्ड भी देखा। अब आपको इसी को आगे लेके जाना है। अगर मैं यहाँ पर पेंथीरा की बात करूँ, ठीक है, तो एक जीनस मेरे पास है पेंथीरा, इसी को हम आगे लेके जाएंगे। अब मैंने देखा कि एक जीनस मेरे पास है पेंथीरा, ठीक है बहुत बढ़िया, ठीक है।
पेंथीरा के अंदर क्या आ रहे हैं? लायन, टाइगर, लेपर्ड आ रहे हैं। सिमिलर मेंबर्स मुझे किस में दिखाई देते हैं? कैट में, है ना। हम हमेशा से बोलते हैं कि लायन क्या उसकी मौसी कौन है? बिल्ली, तो वो कैट फैमिली को बिलोंग करता है, ऐसे हम कहते हैं, है ना। तो अगर मेरे पास पेंथीरा जीनस है तो दूसरा मेरे पास एक और जीनस है जिसका क्या नाम है? फेलिस। एक और मेरे पास जीनस है जिसका क्या नाम है बेटा? यहाँ पे फेलिस। फेलिस के अंदर कौन आती है? कैट आती है। जीनस फेलिस होता है। जब हम कैट की बात करते हैं उसके लिए जो हम जीनस यूज करते हैं वो फेलिस होता है, ठीक है। अब पेंथीरा देखा, फेलिस देखा, दो अलग अलग जीनस थे पर दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी थी, तो दोनों को हमने एग्रीगेट कर कर एक फैमिली के अंदर रखा। कौन सी फैमिली? कैट फैमिली। कैट फैमिली के लिए जो साइंटिफिक नेम हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? फेलिडे। क्या यूज करते हैं उस फैमिली का नाम हम लोग? फेलिडे। तो इनके अंदर एक ही फैमिली हमारे पास आ जाएगी, क्या? फेलिडे। कौन सी फैमिली आ जाएगी हमारे पास? फेलिडे। वही हमने दूसरा जीनस क्या स्टडी किया है? सोलेनम। अब सोलेनम को भी आगे लेके आएंगे। तो हमने देखा, इसको मैं डाल देती हूँ नंबर 1। हमने देखा कि हमारे पास क्या है? एक जीनस सोलेनम। एनसीईआरटी लिखती है सोलेनम के साथ दतूरा, है ना। एक जीनस आ गया दतूरा। तीसरा जीनस आ गया मेरे पास पेट्यूनिया। ये 3 अलग अलग जीनस है, सोलेनम भी है, दतूरा भी है, पेट्यूनिया भी है। इन तीनों जीनस को आप क्लब करके एक फैमिली के अंदर रख सकते हो। कौन सी फैमिली आ जाएगी बेटा? सोलेनेसी। कौन सी फैमिली आ जाएगी आपके पास? सोलेनेसी। कौन सी फैमिली आ जाएगी आपके पास? सोलेनेसी। तो सोलेनम जीनस के साथ मैंने 2 और जीनस रखे और किसके अंदर रख दिया? एक फैमिली में कैटेगराइज कर दिया, सोलेनेसी। एक और चीज मैं यहाँ पर बताऊंगी जहां से क्वेश्चन आता है। फैमिली जब कभी ढूंढनी हो ना ऑप्शंस में, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएगा, तो 4 ऑप्शन होंगे, ढूंढना होगा कि इसमें से कौन सी फैमिली है। तो याद रखना फैमिली के लिए ये सफिक्स बहुत कॉमन है। या तो आपको नाम के पीछे ऐसे एडी मिल रहा होगा या नाम के पीछे ऐसे एसी मिल रहा होगा, तो ये एसी से फैमिली को पहचानना थोड़ा सा इजी होता है। तो हमने क्या देखा? पेंथीरा को और कैट यानी कि फेलिस को एक ही फैमिली में रख सकते हो, फेलिडे। और सोलेनम, दतूरा, पेट्यूनिया को एक ही फैमिली में रख सकते हो, सोलेनेसी। फैमिली हो गया। फैमिली से थोड़ा सा ऊपर गए तो हमको क्या दिखाई दे रहा है? ऑर्डर। अब ऑर्डर के लिए अगर मैं डेफिनेशन लिखूंगी तो क्या लिखूंगी? ग्रुप ऑफ एग्रीगेटेड फैमिली। क्या लिखेंगे? ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिलीज। सिमिलर फैमिलीज मिलकर क्या बनाने वाली है? ऑर्डर बनाने वाली है। हमसे क्या क्वेश्चन आएगा? एग्जाम्पल से आएगा। तो देखो अभी मैंने कौन सी फैमिली देखी? फेलिडी। तो फेलिडी से ही शुरुआत करते हैं। मेरे पास एक फैमिली थी फेलिडी जिसमें मुझे पता था लायन वगैरह भी आते हैं और कैट भी आती है। दूसरी फैमिली आपके पास होती है बेटा कैनिडी। कैनिडी के अंदर ना डॉग्स आते हैं। अगर इसमें कैट आ रहे हैं तो यहाँ पर डॉग्स आते हैं। एक्चुअली डॉग्स के लिए जो फैमिली आती है वो आपके पास कैनिडी फैमिली आती है, ठीक है। तो हमने देखा एक कैट है एक डॉग है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन दोनों का ऑर्डर सेम है। वैसे तो दोनों बहुत अलग अलग है, कहाँ कैट है कहाँ डॉग है, बट इतनी सिमिलैरिटी थी कि दोनों को ग्रुप कर कर क्लब कर कर सेम ऑर्डर के अंदर रखा। और ये दोनों जिस ऑर्डर को बिलोंग कर रहे हैं दैट इज कार्निवोरा, है ना। दोनों कार्निवोरा है। किसको बिलोंग कर रहे हैं? कार्निवोरा को बिलोंग कर रहे हैं। वही मुझे बताओ दूसरी फैमिली अभी आपने क्या देखी? सोलेनेसी, ठीक है। तो एक फैमिली मेरे पास थी सोलेनेसी, बहुत बढ़िया, जिसके अंदर ये आलू आ रहा है, मकोई आ रहा है, ब्रिंजल आ रहा है, ठीक है। दूसरी फैमिली आती है कॉर्नवोल्वुलेसी। कॉर्नवोल्वुलेसी जिसके अंदर शकरकंदी आती है, स्वीट पोटैटो। एक के अंदर पोटैटो आ रहा है, एक के अंदर स्वीट पोटैटो आ रहा है। अब ये इतने सेम तो थे नहीं, दो अलग अलग फैमिलीज थी। एक सोलेनेसी थी, एक कॉर्नवोल्वुलेसी थी, बट इतने सिमिलर थे कि मैंने उनको ग्रुप कर कर एक ऑर्डर के अंदर रख दिया। ऑर्डर आपके पास क्या आता है बेटा? पोलीमोनियल्स। ऑर्डर हमारे पास क्या आता है? पॉलीमोनियल्स। आपको मेजरली जो टाइम स्पेंड करना है ना एग्जांपल्स को याद करने में करना है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली अगर आएगा तो एग्जांपल से ही आपके पास आएगा। आपने ऑर्डर भी देख लिया। ऑर्डर से हम थोड़ा सा ऊपर गए तो हमको क्या दिखाई दे रही है? क्लास। क्लास के लिए मैं क्या डेफिनेशन यूज करूंगी? ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। सिमिलर ऑर्डर्स मिलकर क्या बनाने वाले हैं? क्लास बनाने वाले हैं। अभी आपने कौन सा ऑर्डर देखा? कार्निवोरा देखा। तो चलो उसी के साथ शुरुआत करते हैं। तो मेरे पास एक ऑर्डर है कार्निवोरा जिसमें मेरे पास लायन भी आ रहा है, लेपर्ड भी आ रहा है, बिल्ली भी आ रही है ना, डॉग्स भी आ रहे हैं, सारे कार्निवोरा के अंदर आ रहे हैं। और एक ऑर्डर ले लेते हैं हमारे वाला विच इज प्राइमेटा। हम प्राइमेट्स को बिलोंग करते हैं। प्राइमेटा दो अलग अलग ऑर्डर हैं। ये दोनों अलग अलग ऑर्डर लेकिन सेम क्लास को बिलोंग करते हैं विच इज मेमेलिया। विच इज मेमेलिया। तो पहला क्लास मेरे पास हो गया मेमेलिया। मेमेलिया के दोनों ऑर्डर्स थे सेम, हम दोनों मैमल्स को बिलोंग करते हैं, मेमेलिया को बिलोंग करते हैं। वही आपने ऑर्डर देखा, कौन सा ऑर्डर देखा है आपने? पॉलीमोनियल्स, है ना। आपने देखा पॉलीमोनियल्स। चलो एक यहां पर ले लेते हैं ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। एक नया ऑर्डर ले लें जिसमें ये मैंगो वगैरह आता है, सैपिंडेल्स।
सैपिनडेल्स ले लेते हैं, ठीक है, ये अलग ऑर्डर है, ये अलग ऑर्डर है, बट इन दोनों की भी क्लास सेम है। दोनों किसको बिलोंग करते हैं? डाइकोटिलीडेनी को। दोनों किसको बिलोंग करते हैं? कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं? डाइकोटिलीडेनी। आई होप मैं स्पेलिंग सही लिख रही हूँ, थोड़ी सी गड़बड़ है, पर आपको तो ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। तो डाइकोटिलीडेनी, तो क्लास भी आ गया हमारे पास। हमने क्या देखा कि सिमिलर ऑर्डर्स मिलकर क्या बनाते हैं? क्लास बनाते हैं। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं क्लास से ऊपर हमारे पास क्या आएगा? फाइलम या डिवीजन। पहली चीज जो यहाँ पर आपको याद रखनी है, ये जो फाइलम वर्ड होता है ये एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है, सेम लेवल की कैटेगरी है। और डिवीजन वर्ड जो है वो प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, ठीक है। इस बात को तो बहुत अच्छे से याद रखना। अब डेफिनेशन क्या दोगे कि सिमिलर क्लास जो है वो मिलकर फाइलम या डिवीजन बनाएगी। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास मिलकर क्या बनाने वाली है? फाइलम या डिवीजन बनाने वाली है। अभी आपने कौन सी क्लास देखी? एनिमल्स के लिए आपने क्या देखा? मेमेलिया, ठीक है। तो मेरे पास एक क्लास आ जाती है क्या? मेमेलिया। मेमेलिया के सिवा दूसरी क्लास क्या ले लो? कोई भी ले सकते हो बेटा, एम्फीबियन ले लो, रेप्टाइल ले लो, एव्स ले लो, कोई भी दूसरी क्लास ले लो। मेमेलिया के साथ चलो यहाँ पर एव्स ले लेते हैं, और ये दोनों सेम फाइलम को बिलोंग करते हैं। कौन सा? कोर्डेटा। ये दोनों सेम फाइलम को बिलोंग करते हैं, हम जानते हैं कोर्डेटा। एनिमल किंगडम में ये चीजें हम बहुत डिटेल में करते हैं, हमें रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम पढ़ते हैं, तो बहुत हद तक क्लासिफिकेशन हमको आता होता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो बहुत चीजें हमें वहां से भी आ जाएंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर हमने एनिमल के लिए क्या देखा था? एनिमल के लिए हमने कौन सी क्लास देखी थी? डाइकोटिलीडेनी। अब यहाँ पर अगर मेरे पास डाइकोटिलीडेनी है तो वहीं मेरे पास मोनोकोटिलीडेनी भी है। ये दोनों मेरे पास क्या हो जाते हैं? क्लास हो जाती है ना। और इन दोनों को अगर मैं रखूंगी एक डिवीजन के अंदर तो ये दोनों एंजियोस्पर्मी में आ जाएंगे आपके पास, एंजियोस्पर्मी में आ जाएंगे आपके पास, है ना, एंजियोस्पर्मी में आ जाएंगे। ये आपके पास डिवीजन हो गया। डिवीजन से ऊपर जाएंगे तो फाइनली आपके पास क्या आती है? किंगडम। किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी है, इसके ऊपर हमारे पास कोई कैटेगरी नहीं है। हालांकि छोटी कैटेगरीज और भी होती है ना, ऑर्डर है तो सब ऑर्डर भी होता है, इंफ्रा किंगडम भी होता है, बहुत सारी चीजें, बट वो अब हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमें इतना पता है किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी है, और वो किससे बना है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम या डिवीजन से। ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम या फिर डिवीजन से उन्होंने मिलकर क्या बनाकर दिया है? हमको किंगडम बनाकर दिया है। किंगडम को लेकर हम बहुत ज्यादा क्लियर है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में आर एच विटेकर ने हमें बताया था कि इस धरती पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सारे के सारे आप 5 किंगडम के अंदर क्लासिफाई कर सकते हो। तो हमारे पास टोटल 5 किंगडम्स होती हैं। 5 किंगडम्स में हमारे पास मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगस है, प्लांट और एनिमेलिया है। मैं अगर इसी चीज को आगे लेके जाना चाहूँ, जैसे मैंने यहाँ पर ली फाइलम कोर्डेटा, फाइलम कोर्डेटा, उसके साथ आप कोई भी फाइलम ले लीजिए नॉन कोर्डेट की। आप मोलस्का ले सकते हैं, आर्थ्रोपोडा ले सकते हैं, इकाइनोडर्मेटा ले सकते हैं। हमारे पास 10 और फाइलम है, आप कोई भी फाइलम ले लीजिए। मैं यहाँ पर मोलस्का लिख देती हूँ, है ना। तो ये दोनों दो अलग अलग फाइलम है, पर हम जानते हैं ये किंगडम एनिमेलिया को ही बिलोंग करती है। वहीं दूसरी तरफ प्लांट के अंदर हमने कौन सा फाइलम लिया हुआ है? एंजियोस्पर्म लिया हुआ है ना। तो आप यहाँ पर एंजियोस्पर्म ले लो, एंजियोस्पर्म ले लो, जिम्नोस्पर्म ले लो, ब्रायोफाइट ले लो, टेरिडोफाइट ले लो। मैं जिम्नो लिख देती हूँ, मैं जिम्नोस्पर्म लिख देती हूँ। अब ये चीज तो वो है जो हम प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं, तो हमें अलग से रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। और इन दोनों को भी मैं कैटेगराइज कर सकती हूँ कौन सी किंगडम में? प्लांटी किंगडम। तो बहुत सिंपल सी चीज है, बस एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं। मैं आपके दोबारा रिवीजन के लिए आपको सारी चीजें दोबारा से दिखा देती हूँ। स्पीशीज में आपने 4 नाम देखे जो आपको पता है। जीनस के अंदर बस आपने एक पेंथीरा वाला देखा है, एक सोलेनम वाला देखा है। पेंथीरा के साथ फेलिस को सेम फैमिली फेलिडी में रख सकते हो। सोलेनम के साथ बहुत एग्जांपल्स है, जैसे दतूरा और पेटिमिया, जिन्हें सोलेनेसी में रख सकते हो। सोलेनेसी के साथ एक और फैमिली लो, कॉन्वोल्वुलेसी, दोनों पॉलीमोनियल्स में आ जाते हैं। वहीं फेलिडी के साथ कैनिडी लो तो दोनों कार्निवोरा के अंदर आ जाते हैं। ऑर्डर से ऊपर जाते हैं तो क्लास आता है। ये सीक्वेंस जो मैं बोल रही हूँ ना, कि सबसे छोटा स्पीशीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम, ये छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, असेंडिंग हो या डिसेंडिंग, ये सीक्वेंस पे क्वेश्चन आ सकता है, और आया हुआ है पीवाईक्यू में। तो ये सीक्वेंस आपको जरूर से आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर, हम क्लास पर पहुंचे। क्लास कैसे बना? फैमिली से बना, है ना। क्लास कैसे बना? सॉरी, ऑर्डर से बना। तो ऑर्डर अभी हमने कौन सा देखा? कार्निवोरा हो गया, प्राइमेटा हो गया, दोनों मैमेलिया में आ रहे हैं। पॉलीमोनियल्स हो गया, सैपिंडेल्स हो गया, दोनों डाइकोटिलीडेनी में आ रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर गए, फाइलम या डिवीजन मिला तो कोर्डेटा या एंजियोस्पर्मी तक आए।
और फाइनली एनिमल या प्लांटी तक आए। तो ये जो सीक्वेंस आपके पास है, ये जो हायरार्की आपके पास है, चाहे असेंडिंग चाहे डिसेंडिंग, आपको पता होनी चाहिए। मैं असेंडिंग में अगर यहाँ पर लिखती हूँ तो सबसे छोटा हमारे पास कैटेगरी, सबसे बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है किसको? स्पीशीज को। इसको स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है और बेसिक यूनिट भी कहा जाता है, पर बहुत ज्यादा कॉमनली यूज टर्म है स्मॉलेस्ट यूनिट। तो सबसे छोटी यूनिट मेरे पास क्या है? स्पीशीज। स्पीशीज से हम थोड़ा सा ऊपर गए तो जीनस। अब इतनी बार मैंने इसको रिपीट कर दिया तो आई होप ये आपको याद हो रहा होगा साथ साथ में। बहुत से बच्चे इसकी ट्रिक्स बनाते हैं, निमोनिक्स बनाते हैं। निमोनिक्स को लेकर बहुत ज्यादा सपोर्ट मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि नहीं याद रहते, भूल जाते हैं किसका क्या बनाया था। अगर उसके बिना याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, उसके साथ याद होता है तो भी ठीक है, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन याद रखना, सीक्वेंस याद रखना। स्पीशीज से ऊपर गए तो हमारे पास क्या आया? जीनस। जीनस से थोड़ा सा ऊपर गए तो सबसे पहले हमारे पास आई फैमिली। फैमिली से थोड़ा सा ऊपर गए तो ऑर्डर। ऑर्डर से हाईएस्ट कैटेगरी के अंदर आए तो क्लास। क्लास से थोड़ा सा ऊपर आए तो डिवीजन या फिर फाइलम। और फाइनली हमारे पास क्या आती है? किंगडम। किंगडम। तो ये पूरा असेंडिंग ऑर्डर मैंने बनाया है और ये पीवाईक्यू में आपसे पूछा जाता है। किंगडम आपके पास हाईएस्ट कैटेगरी हो जाती है, हाईएस्ट यूनिट हो जाती है, हाईएस्ट कैटेगरी हो जाती है, ये बात याद रखना। अब कुछ क्वेश्चंस जो इस सीक्वेंस से आपसे पूछे जाते हैं। पहली चीज, आपको ये सीक्वेंस एज इट इज याद होना चाहिए। सीक्वेंस में आपके साथ क्या ट्रिक खेल सकता है एग्जामिनर? या असेंडिंग पूछेगा या डिसेंडिंग पूछेगा। आपको दोनों आते हैं तो आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं कि अगर मैं स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाऊं तो सिमिलैरिटीज, जो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में सिमिलैरिटीज बढ़ेंगी या कम होंगी? मुझे खुद बताओ। हम होमोसेपियंस है ना, मेरे सामने एक और होमोसेपियन यहाँ पर खड़ा है या खड़ी है, तो हम दोनों सेपियन है, सेम स्पीशीज को बिलोंग कर रहे हैं। हमारे अंदर सिमिलैरिटीज होंगी, बहुत ज्यादा होंगी, बहुत सारी चीजें हमारे अंदर सेम होंगी, हम दोनों होमोसेपियंस हैं। वही यहाँ पर हम होमोसेपियंस है और यहाँ मेरे हाथ में कॉकरोच रख दो, ठीक है, दोनों हम सेम किंगडम को बिलोंग करें, दोनों हम एनिमेलिया को बिलोंग करें, क्या मेरी सिमिलैरिटीज कॉकरोच से ज्यादा होंगी या मेरे साथ खड़ा एक नया होमोसेपियन उसके साथ ज्यादा होंगी? ऑफ कोर्स होमोसेपियन के साथ ज्यादा होंगी। तो दो ऑर्गेनिज्म जो सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं उनमें सिमिलैरिटीज ज्यादा होती है, जबकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे सिमिलैरिटीज कम होती जाएंगी, सिमिलैरिटीज डिक्रीज होंगी। पहला क्वेश्चन बनता है ये। दूसरा क्वेश्चन, आप जैसे जैसे स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हो, यानी कि अगेन आप असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर की तरफ जाते हो, तो इंक्लूसिविटी का क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो है इंक्लूसिविटी का क्या होता है। तो सबसे पहले तो बहुत से बच्चों को इंक्लूसिविटी का मतलब ही नहीं पता होता कि इंक्लूसिविटी आखिर है क्या। इंक्लूसिविटी मतलब इंक्लूड करना, सिंपल सा मतलब है इंक्लूड करना। स्पीशीज की अगर मैं बात करूं तो स्पीशीज बहुत स्पेसिफिक है। वो कह रहा है कि अगर मैं सेपियन हूं तो मुझे दूसरा सेपियन ही चाहिए, तभी मैं सेम स्पीशीज में एंट्री दूंगा, वरना नहीं दूंगा। अगर मैं मैंजीफेरा इंडिका हूं तो मेरे सामने दूसरा इंडिका लाओ, तभी मैं सेम स्पीशीज के अंदर एंट्री दूंगा, वरना नहीं दूंगा। लेकिन वही किंगडम के बारे में सोचो, एनिमल किंगडम के बारे में सोचो, तुम प्लेटीहेल्मिन्थिस हो, तुम एस्केलहेल्मिन्थिस हो, तुम कीड़े हो, तुम इकाइनोडर्मेटा हो, तुम कोई स्पंज हो, तुम सबको मैं इंक्लूड करने के लिए तैयार हूं। तो इंक्लूसिविटी किस में ज्यादा है? किंगडम में ज्यादा है। उसके अंदर वेराइटी और डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म को भी वो अपने अंदर इंक्लूड कर लेता है। तो जैसे जैसे आप किंगडम की तरफ जाते हो इंक्लूसिविटी इंक्रीज होती है। इंक्लूसिविटी बेटा इंक्रीज होती है। तो याद रखना, जैसे जैसे हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाएंगे सिमिलैरिटीज कम होती जाएंगी लेकिन इंक्लूसिविटी बढ़ जाएगी। वहीं अगर मैं उल्टा कर दूं, किंगडम से स्पीशीज की तरफ आएंगे तो सिमिलैरिटीज बढ़ती जाएंगी और इंक्लूसिविटी कम होती जाएगी। उतना कॉमन सेंस लगा लेना और क्वेश्चन बढ़िया से सॉल्व कर लेना। पैटर्न अगर आपको दिखाऊं पीवाईक्यू का, क्योंकि हम उसके बिना तो नहीं जा सकते आगे, है ना। तो 2022 में देख रहे हो क्वेश्चन आया था, 21 में क्वेश्चन आया था, 16 में था। अब 16 के बाद नहीं था, लेकिन पिछले 5 साल में 22 में भी आए, 21 में भी आए और अभी भी देखो, अब तो बाकी सारे टॉपिक हट गए। अगर मैं ये मानू, न्यू एनसीईआरटी भी मानू, रैशनलाइज्ड कंटेंट में बाकी सब चीजें नहीं है, तो बचता क्या है? यही कैटेगरी बचती है जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको तो हमने पढ़ लिया, यहाँ से तो हम क्वेश्चन बढ़िया से सॉल्व कर लेंगे। एक मैंने 16 वाला क्वेश्चन भी लिया क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। यहीं पर आप आगे देखोगे ना, एनसीईआरटी में एक चार्ट भी बना हुआ है 4 अलग अलग स्पीशीज का। होमोसेपियंस है शायद, उसमें मैंजीफेरा इंडिका है, मस्का डोमेस्टिका है और एक और है, तो वो वीट है, ट्राइटिकम है शायद। तो उनके वो टेबल आपको अच्छे से जरूर से याद कर लेना, उसको जरूर से देख लेना, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आता है।
2022 में देखो कैसा क्वेश्चन आया था, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज पे क्वेश्चन आया था और हायरार्कियल अरेंजमेंट पूछा था, असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा करेक्ट है। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, तो छोटे से बड़ा आपको शुरू करना है, छोटे से बड़ा आपको शुरू करना है। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर सब किंगडम से ही शुरुआत की हुई है, तो देख लो, किंगडम के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फाइलम, ऐसा तो नहीं है। किंगडम के बाद फाइलम, क्लास है, ऑर्डर है, किंगडम डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये एकदम ठीक है, यही हमारा आंसर है। अगर हमको वो पूरा सिस्टम आता है, स्मॉल टू हाई या हाई टू स्मॉल आता है, इजीली हम ये क्वेश्चन कर सकते थे और ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास आता है। या जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जाम्पल बेस्ड आएगा, तो ये देख लो, आपसे पूछा मसीडी फैमिली में कौन बिलोंग करता है। अब वो जो टेबल चार्ट है एनसीईआरटी में, वहां से है मसीडी किसकी फैमिली है, मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका क्या, हाउस फ्लाई, आंसर होगा ए। कितने सिंपल क्वेश्चन है। 2016 का क्वेश्चन देखो, ये अलग अलग कैटेगरीज आपके पास है और आपको मैच करना है। ये मस्का डोमेस्टिका अगेन उस टेबल, एनसीईआरटी के उसी टेबल से ये क्वेश्चन आया है आपके पास। मस्का डोमेस्टिका की फैमिली मसीडी होती है, ठीक है। अच्छा, ये किसको बिलोंग कर रहा है यहाँ पर, ये आपके पास फाइलम है आर्थ्रोपोडा, ये तो हम एनिमल किंगडम में ही पढ़ते हैं, कीड़ा है ना, इंसेक्ट है, हाउस फ्लाई, तो आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करेगी। आर्थ्रोपोडा के अंदर क्लास आती है इंसेक्टा और ऑर्डर आता है डाइप्टेरा। सीधा और सीधा एक चार्ट दिया हुआ है, उसको जाकर याद कर लेना, अभी जाकर याद कर लेना, डायरेक्टली वहीं से क्वेश्चन आपके पास आया है। तो आंसर बता दो क्या होगा, 3 है, 1 है, 4 है और 2 है। 3 है, 1 है, 4 है और 2 है। वो टेबल एनसीईआरटी का जरूर से याद कर लेना, क्योंकि अलग अलग कैटेगरीज के आंसर्स वहां पर आपको दिए हुए हैं, ठीक है। वो टेबल, अच्छा ठीक है, टेबल मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया भी हुआ है, तो इसको जरूर से एक बार देख लो, क्योंकि यहीं से सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं। 4 कॉमन नेम आपके पास है, मैन है, हाउस फ्लाई है, मैंगो और वीट है। मैन के बारे में आप जानते हो, होमोसेपियंस, हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, मैंगो मेंजीफेरा इंडिका और वीट हो गया ट्राइटिका मेस्टिमा। जीनस और स्पीशीज आप बता सकते हो, होमोसेपियंस में जीनस हो गई होमो, मस्का डोमेस्टिका में जीनस हो गया मस्का, मेंजीफेरा इंडिका में जीनस हो गया मेंजीफेरा और ट्राइटिका मेस्टिमा में जीनस हो गया ट्राइटिका। इतना तो हम जानते हैं। फिर किसकी बात हो रही है, फैमिली। फैमिली का मैंने आपको सफिक्स बताया, एसी या एडी ढूंढो। ह्यूमंस है तो होमिनिडी, मस्का डोमेस्टिका है तो मसीडी, ट्रिक बनाकर याद कर लो इन चीजों, ठीक है। अच्छा, मैंगो है, मैंगो में मेंजीफेरा इंडिका है तो एनाकार्डियेसी, ये आपको अलग से याद रखना है। इसकी ट्रिक मैं ऐसे रखती हूँ, एक मैंगो है एक अनार है, तो वो एनाकार्डियेसी, अनार से मुझे याद रह जाता है एनाकार्डियेसी। और वीट को लेकर एक चीज याद रखना, वीट ट्राइटिका मेस्टिवम है, ये बात हमें पता होती है। वीट की बहुत सारी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज ना पो से स्टार्ट होती है, तो इसकी फैमिली भी क्या है, पोएसी, ऑर्डर क्या है, पोएल्स। जैसे फैमिली का सफिक्स एसी होता है ना बेटा, वैसे ऑर्डर का सफिक्स एल्स होता है। अगर नाम के पीछे एल्स आ रहा है ना, मतलब ऑर्डर है, पहचानने का तरीका होता है, ठीक है। तो फैमिली सिंपल थी, होमिनिडी हो गया, मसीडी हो गया, मैंगो के लिए एनाकार्डियेसी हो गया, वीट के लिए पोएसी हो गया। फैमिली से हम ऊपर गए तो हमें क्या मिलता है, ऑर्डर। ऑर्डर की बात करते हैं, मैन तो हमें पता है, मैन के बारे में हमें सब पता है कि ठीक है ये प्राइमेटा को बिलोंग करता है, हमने अभी देखा भी था। हाउस फ्लाई की अगर आप बात करते हो तो हाउस फ्लाई डिप्टेरा, यही क्वेश्चन आपके पास आया था, डिप्टेरा इसका ऑर्डर होता है, एक ये बात आपको याद रखनी है। अब ये मैंगो और वीट दोनों क्या हो गए, प्लांट हो गए। तो मैंगो के अंदर जब हम ऑर्डर की बात करते हैं तो आपने देखा था, हमने अभी वहां पर पोलीमोनियल्स देखा था और सैपिनडेल्स देखा था, मैंने दोनों ऑर्डर आपको बताए थे। सोलेनेसी और कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली पोलीमोनियल्स में आ रही थी, उसके सिवा मैंने एक और ऑर्डर आपको बताया था, सैपिनडेल्स। तो ये जो मैंगो होता है, ये मैंगो कौन से ऑर्डर को बिलोंग करता है, सैपिनडेल्स। वीट की तो टेंशन ही नहीं है, पो लगा दो, पोएल्स, सिंपल है, ठीक है। अच्छा, हम ऑर्डर के ऊपर जा रहे हैं तो हमारे पास क्या आती है, क्लास। मैन की कोई टेंशन है नहीं, हमें पता है क्लास कौन सी है, मेमेलिया। हाउस फ्लाई में भी हम जानते हैं, क्योंकि हम आर्थ्रोपोडा में इतना तो पढ़कर आए थे कि क्लास क्या होती है, ये सब कीड़ों में आते हैं, इंसेक्ट्स में आते हैं, तो इंसेक्टा हमें पता था। मैंगो के अंदर जब मैं क्लास की बात करती हूँ तो या तो मोनोकोटिलिडनी है या डाइकोटिलिडनी है, क्योंकि मुझे पता है ये फ्रूट है, एंजियोस्पर्म को बिलोंग करेगा। तो क्लास मेरे पास क्या होगा, या मोनोकोटिलिडनी होगा या डाइकोटिलिडनी होगा। तो मैंगो और वीट में याद रखना, मैंगो के पास 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट है तो डाइकोटिलिडनी, और वीट में एक ही होता है, मोनोकोटिलिडनी। फाइनली आप आ गए फाइलम या डिवीजन पे। मैन के लिए मुझे पता है फाइलम कोर्डेटा है, हाउस फ्लाई आर्थ्रोपोडा फाइलम को बिलोंग करेगी। अब ये दोनों कौन से डिवीजन को बिलोंग करते हैं, दोनों एंजियोस्पर्म में आते हैं। तो बहुत सिंपल है, अगर आप प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम से रिलेट करके करोगे तो बहुत सिंपल है। बस इतना याद रखना, मैंगो के लिए फैमिली एनाकार्डियेसी है और ऑर्डर सैपिनडेल्स है। अड़ोगे तो यहीं अड़ोगे, क्योंकि डाइकोट और एंजियोस्पर्म तो याद रहता है, क्लास और फाइलम, क्लास और डिवीजन तो याद रहता है। दिक्कत होगी तो फैमिली और ऑर्डर में होगी, तो एनाकार्डियेसी और सैपिनडेल्स याद रखना। वीट के लिए इजी है, दोनों के पीछे, दोनों के आगे प्रीफिक्स में पो लगा दो, पोएसी पोएल्स, काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये टेबल भी आपने यहाँ पर कर लिया।
थैंक यू सो मच। ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मेजर पोर्शन लिविंग वर्ल्ड का हो गया जितना न्यू एनसीईआरटी में इंक्लूडेड था। आई होप इससे आपको फायदा हो रहा हो, और होगा वो डेफिनेटली आपको एग्जाम के अंदर दिखाई देगा। इसी तरीके से डेली एक टॉपिक करते रहो, और ट्रस्ट मी, जो बच्चे सिंसियरली डेली कर रहे हैं इस चीज को, अभी यहाँ पर इररिस्पॉन्सिबल नहीं हो रहे हैं, है ना, नहीं छोड़ रहे हैं चीजों को, डिसिप्लिन रख रहे हैं, उनको इसका बेनिफिट लास्ट में बहुत ज्यादा दिखाई देगा। कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू टुमारो।